नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के एक बयान ने सेंट मार्टिन आइसलैंड को चर्चा में ला दिया है। यह आइसलैंड बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मात्र 3 वर्ग किलोमीटर में फैला सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के साथ ही चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा कि अगर उन्होंने सेंट मार्टिन को अमेरिका को दे दिया होता तो वह सत्ता में बनी रह सकती थी। आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है यह सेंट मार्टिन द्वीप, जिसे अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी बांग्लादेश से पाना चाहता था, और इसके वजह से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इस द्वीप को दारूचीनी द्वीप, दालचीनी द्वीप या नारिकेल जिंजीरा नारियल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह द्वीप केवल 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला है। यह कॉक्स बाजार टैंकफ प्रायद्वीप के सिरे से 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसमें साफ नीला पानी और प्रवाल जैसे विविध समुद्री जीव शामिल हैं। इसमें लगभग 3700 निवासी रहते हैं और ये निवासी मुख्य रूप से मछली पकड़ने, चावल की खेती, नारियल की खेती और समुद्री शैवाल की कटाई का काम करते हैं। इन फसलों को आइलैंड म्यांमार को निर्यात किया जाता है। यह द्वीप कभी टेकनाफ प्रायद्वीप का विस्तार था, परंतु एक हिस्सा जलमग्न होने के कारण अलग हो गया। इसने प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी हिस्से को एक द्वीप में बदल दिया, जो अब बांग्लादेश की मुख्य भूमि से अलग हो गया। इसका इतिहास बड़ा समृद्ध रहा है, जो 18वीं शताब्दी से शुरुआत होता है और व्यापारियों ने इसे पहली बार बसाया था और इसका नाम जजीरा रखा था। 1900 में ब्रिटिश भूमि सर्वेक्षण दल ने सेंट मार्टिन द्वीप को ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में शामिल किया और इसका नाम ईसाई पादरी के नाम पर सेंट मार्टिन रखा। अमेरिका और चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए द्वीप पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश की। पिछले साल जून में शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका ने चुनावों में बीएनपी की जीत के बदले में सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने और एक सैन्य अड्डा बनाने का इरादा जताया था। उन्होंने दावा किया कि यदि बीएनपी सत्ता में आती है तो वह इस द्वीप को बेच देगी। अमेरिका चीन के खिलाफ इस खाड़ी में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट में हसीना के हवाले से कहा गया, मैं बांग्लादेश के लोगों से विनती करती हूँ कि कृपया कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आएं। तो इस तरह से यह द्वीप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जय हिंद।